हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण परमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21A पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। जी हां दोस्तों, परसेंटेज जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत। इसका मतलब होता है प्रतिशत, हर 100 पर कितना। आप समझ रहे हैं परसेंटेज का मतलब क्या हुआ है, हर 100 पर कितना। अगर हम कभी भी किसी चीज़ से के बारे में पता करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, इट मीन्स वो आपसे ये पूछ रहा है कि वह चीज़ हर 100 पर कितनी है। तो आइए परसेंटेज टॉपिक पर नजर डालते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख कर रखा है परसेंटेज, प्रतिशत, हर 100 पर कितना। आपने परसेंटेज हमेशा अपनी मार्कशीट में सुना होगा। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के, किसी स्टूडेंट के हिंदी में 100 में से 70 नंबर आते हैं, इंग्लिश में 100 में से 80 नंबर आते हैं, फिजिक्स में 100 में से 75 नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में 100 में से 75 मार्क्स, और मैथमेटिक्स जिसकी मेरे जैसे अच्छी होगी तो उसके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हुए दोस्तों यहाँ पर उसके? 400। कितनों में से? कितने में से? 500 में से। अब लोग ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, वो यह पूछते हैं कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आए हैं, मतलब हर 100 पर कितने आए हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास कितना, 500। अगर इसको हम 100 करेंगे तो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। और वहीं अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 40, 5 0 जा 0। तो देखिए क्या ये 100 पर 80 नंबर नहीं आएगा, तो इसी को उन्होंने 80% बोला है। अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है। अगर मैं इस प्रतिशत को, इस रेशियो को, इस संबंध को, देखिए उसने एक संबंध बनाया है इन नंबर का 100 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको और सरल फॉर्म में लिखता हूं तो क्या ये 4/5 नहीं है क्या, 4/5। 4 से अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखिए दोस्तों ये 4/5 बनता है। हम परसेंटेज को इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस भिन्न को हम उसके सरल रूप में कन्वर्ट करते हैं। यह संबंध हमें आगे जाकर काफी सहूलियत प्रदान करेगा, विश्वास मानिए। दोस्तों मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यह संबंध की बात जो मैं बार बार कर रहा हूं, यह रिलेशन आपको, ये पूरा परसेंटेज टॉपिक, इवन दो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सबको समझने में काफी मदद प्रदान करेगा। अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आप समझिए, अगर हम किसी चीज का कुछ परसेंटेज निकालने की बात करेंगे तो वो क्या होता है। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया है 200। किसी ने बोला भाई 200 का 20% निकाल कर बताओ, 200 का 20% क्या होगा। मतलब उसने क्या बोला है कि वह चीज क्या है, 100 पर 20 है, 20%, 20% क्या हुआ, 100 पर 20 है। तो ये बताइए वह 200 पर कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, जब 100 डबल हो रहा है, 200 बन रहा है, तो 20 भी डबल होगा ही होगा। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, 40/100, 40/100। और चलिए ठीक है, यहां तो मैंने डायरेक्ट संबंध निकाल कर आपको बता दिया, पर अगर कोई सा सवाल जिसमें 200 ना हो, 275, 270 इस तरीके की डिजिट आ जाती है, फिर क्या करेंगे आप। तो हम इस तरीके से निकालेंगे 200 का मतलब होता है साथियों मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करना। 200 का 200 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो यहां से हम 2 शून्य, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। अब कभी कभी किसी प्रश्न में यह कह दिया जाता है कि 200 का 20% बढ़ाइए या 200 का 20% कम कीजिए। तो हमें क्या करना है, 200 का सबसे पहले 20% निकाला हमने, 40 आया है। अगर वो बढ़ाने का बोलता है तो 200 में 40 को हम जोड़ देंगे, 240 हो जाएगा। या 200 में से हम 40 को घटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा साथियों, 160 नंबर। इस तरीके से हम कभी भी किसी चीज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। पर एक बार नजर डालिएगा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था यहाँ पर, क्या ये 240 200 प्लस 40 नहीं लिखा है, या फिर ये 160 200 माइनस 40 नहीं लिखा है क्या, लिखा है साथियों।
इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक बात समझाता हूँ आपको। हमने हमेशा सुना होगा कोई भी चीज़ 100% होती है, 100%। भाई उसने खेल में अपना 100% दिया, उसने एग्जाम में अपना 100% दिया, इसका मतलब वह अपना 100% दे रहा है। सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, अपने आप में 100% होती हैं। अगर मैं 200 की बात करूं तो यह अपने आप में एक कंप्लीट नंबर था। 200 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर था जिसको मैं 100% बोल सकता हूं। फिर मैंने उसमें क्या किया, 20% प्लस किया उसी का। तो ये देखिए 200 का कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया साथियों। और अगर मैं वही बात करता हूं इसकी, यहां ये 100% था, इस 100% में हमने कितना माइनस किया, कितना कम किया था, 20%। तो अब यह 200 का कितना हो गया है, 80%। आपको इस लेक्चर को देखकर यह समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज को किस तरीके से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आप उसमें अगर कितना भी बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स आप उसके 100% में उसी का कुछ प्लस कर रहे हैं, तो वो 120% लिखा गया यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से उसको कम कर रहे हैं तो वो 40 कम किया है, इट मीन्स उसका 20% कम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर 80% आ गया है। आप लोगों को इन चीज़ों को देखकर थोड़ी बहुत परसेंटेज को लेकर इमेज क्लियर हुई होगी। बाकी की जो इमेज अभी तक क्लियर नहीं हुई है वो अगले प्रश्नों से हो जाएगी, घबराइएगा मत, साथ बने रहिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया है। यहाँ पे लिखा है 100%। मैंने आपको बताया था 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर देखिए वो 1 आया है। ये 1 कैसे आया है, तो देखिए साथियों इसकी वैल्यू 1 कैसे आई है, 100% की। 100% मतलब क्या हुआ, 100/100। साथियों प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी नंबर के आगे अगर प्रतिशत लिखा है उसका मतलब है उसके अपॉन में 100। तो देखिए यहाँ पर 100 में से 100 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। वहीं 50% की वैल्यू क्या आई है, अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 50/100 मीन्स 5 1 5, 5 2 10, 1/2, 1/2 आई है। क्या मैं इसको इस तरीके से भी बता सकता हूँ आपको, 100% की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो हमने वहाँ 100% को क्या किया है, आधा किया है, 2 से डिवाइड दिया है। तो मैंने यहीं पर क्या किया है, मैंने 1 को भी तो 2 से डिवाइड किया है। सेम इसी तरीके से साथियों अगर मैं 25% की बात करता हूँ तो 25% मतलब क्या हुआ है, 25/100। इट मीन्स 25 1 25, 25 4 100, 1/4। या फिर अगर मैं डायरेक्ट निकालने की बात करूं तो क्या मैंने 50% को हाफ नहीं किया क्या, यहाँ पर 50% में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 50% मतलब 1/2। 1/2 में अगर मैं 2 का वापस भाग देता हूं तो क्या ये 1/4 नहीं बन रहा है दोस्तों, बन रहा है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने काफ़ी परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी हो रहे हैं। 12 एंड 1/2% जिसकी वैल्यू 1/8 होती है। 11 एंड 1/9% जिसकी वैल्यू 1/9 होती है। 10% 1/10 होता है। 9 एंड 1% 1 एंड 1/11 होता है। 8 एंड 1/3% को हम 1/12 तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी परसेंटेज को आपको कन्वर्ट कर बता दिए हैं। इसी तरीके से 6 एंड 1/4% 1/16 होता है। 5% 1/20 होता है। 4 एंड 1/6% 1/24 होता है। 4% 1/25 होता है। और 1% मीन्स 1/100 होता है। साथियों अभी तक मैंने आपको परसेंटेज का बहुत कम रूप में इंट्रोडक्शन दिया है, और तो और आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है और उसको सरल रूप में कन्वर्ट करना सिखाया है। परसेंटेज को मैंने थोड़ा बढ़ाना बताया है, परसेंटेज में हम चीज़ों को किस तरीके से बढ़ाते हैं या परसेंटेज में हम किस तरीके से चीज़ों को घटाते हैं ये बताया है। अब आइए हम इन सभी को हमारे प्रश्नों में किस तरीके से हल कर सकते हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। साथियों जब भी कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए यहां पर ग्राम है और यहां पर किलोग्राम है, तो पहले हम दोनों क्वांटिटी को सेम करेंगे, हम दोनों राशियों को कैसा करेंगे, एक जैसा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर किलोग्राम है तो हम किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 2 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 2000 ग्राम आता है। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है साथियों,
2000 ग्राम का 65 ग्राम कितना प्रतिशत है? तो हम निकालते हैं 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत 65 ग्राम है। साथियों आप यहां पर x भी मान सकते हैं, मान लीजिए वो x% होगा। 2000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय x% इज इक्वल टू 65। यहाँ पर अपॉन में 100 कैसे आया साथियों? मैंने आपको बताया था जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा अपॉन में 100 आएगा। 2 0 से 2 0 गए हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 65। साथियों 20 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड है, अब जो 20 बराबर के राइट हैंड साइड आएगा तो वो अभी मल्टीप्लाई में बाद में डिवाइड में चला जाएगा। आइए मैं इसके बारे में भी आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि जो चीज़ बराबर के दूसरी तरफ प्लस में रहती है वो बराबर के दूसरी तरफ माइनस में क्यों जाती है, जो चीज़ बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में रहती है वो बराबर के दूसरी तरफ आकर डिवाइड में कैसे चली जाती है। साथियों हमें यहाँ से क्या समझ में आया है कि 20 मल्टीप्लाई बाय x, 20 गुणा x बराबर है 65 के 65 के, मतलब ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है? x की, तो मुझे यहाँ से 20 को हटाना है, तो मैं 20 को किस तरीके से हटा सकता हूँ? 20 का भाग देकर। अगर मैं 20 का यहाँ पर भाग देता हूँ, डिवाइड बाय 20 करता हूँ, तो वही चीज़ मुझे सेम यहाँ पर भी करनी पड़ेगी साथियों। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं? बराबर हैं। इसीलिए जो भी मैं बराबर के दूसरी तरफ करूँगा वो मैं इस तरफ भी करूँगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो 20 मल्टीप्लाई में होता है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, वो बराबर के दूसरी तरफ अगर कैसा हो जाता है? डिवाइड में चले जाता है। जो प्लस में होता है वो माइनस का हो जाता है। तो साथियों इसी तरीके से अगली स्टेप में क्या होता है? ये डिवाइड में चला जाता है 20। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15। तो x इज इक्वल टू 13/4। ये हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। साथियों मैं आपको जिस भी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस स्लाइड में ऐड करके रखे हुए हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला प्रश्न है, वो सेम पिछले वाले के जैसा ही है। आप देख सकते हैं 70 ग्राम 3.5 ग्राम किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg इज 70 ग्राम्स। अब यहाँ पर आप 3.5 किलोग्राम को कैसे लिख सकते हैं? 3500 ग्राम। तो साथियों मान लीजिएगा 3500 ग्राम का x प्रतिशत 70 ग्राम हो रहा है, और जिस तरीके से मैंने बताया आप वैसे ही दूसरा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब देखिए साथियों जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3 है, वो है 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज। x का 30% 72 है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न ने क्या बोला है हमसे, x का 30%, मतलब किसी एक नंबर का 30% 72 है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जो सिंपल रखते हैं, रख दिया हमने x का 30%, मैंने प्रतिशत का साइन हटा दिया है साथियों, प्रतिशत मतलब अपॉन में 100 होता है। x का 30% 72 है, तो x का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है साथियों, अभी मैंने आपको बताया जो बराबर के दूसरी तरफ डिवाइड में होता है या भाग में होता है वो बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा या फिर डिवाइड में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 100 डिवाइड में था, 100 यहाँ पर भाग में था, बराबर के दूसरी तरफ आकर वह मल्टीप्लाई में होता है, और यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ आकर डिवाइड में आ जाएगा, भाग की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने 0 से 0 को कट कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू आई है साथियों हमारे पास 25 गुणा 10, x इज इक्वल टू 250। देखिए साथियों हमने क्या किया, यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था x का 30% 72 है, x का 30% 72 है, तो x का मान क्या है? हमने कुछ नहीं करा, हमने उस कॉन्टेक्स्ट को जमा लिया, मैथमेटिकली रूप में हमने उसको जमा लिया। x का 30% 75 है, तो
यहाँ पर 100 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, 30 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाता है। मैंने यहाँ पर 0 से 0 किस तरीके से कट किया है आप समझ जाइएगा, किसी को समझ में ना आया हो तो 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10। तो देखिए मैंने 10 वन ज़ा 10 किया था, तो इस तरीके से मैंने 0 को 0 में से कट किया था। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है साथियों। तो अगली स्लाइड में आते हैं। ये क्वेश्चन पिछली स्लाइड के जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने नंबर 1 लिया है, इसके पिछली वाली स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर थे हमारे पास, परसेंटेज और जो एक्चुअल नंबर आ रहा है वो, पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पी और पी है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण परमार है, इसलिए मैंने यहाँ पर पी लिया हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं हम इस सवाल पर। देखिए प्रश्न ने क्या पूछा है हमसे, P% ऑफ P इज 36, देन P इज इक्वल टू व्हाट। यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P बराबर है, साथियों समझिए यहाँ पर P का P प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर उसने सिर्फ हमें यह समझाया है, यह बोलना चाह रहा है कि जो भी एक नंबर लिया है उसी के बराबर ही उसका प्रतिशत 36 के बराबर है। तो ठीक है, हम इसको भी अरेंज कर लेते हैं। P का P प्रतिशत किसके बराबर है साथियों, 36 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, P मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू 100, यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 36 इंटू 100। अब देखिए साथियों, P मल्टीप्लाई बाय P, इसको हम लिखते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100। अगर मैं यहाँ से P का अंडर रूट निकालता हूँ तो P इज इक्वल टू आता है अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 100। P की मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 36 6 बन के बाहर निकलेगा और 100 10 बन के बाहर निकलेगा, तो P इज इक्वल टू 60। तो साथियों हमारा आंसर आता है 60। देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जो पिछले सवाल में किया था वही हमने इस सवाल में भी किया है। P% ऑफ P इज 36, देन P इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने इसको जमा दिया, P का P प्रतिशत बराबर है 36 के, फिर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 100 डिवाइड में था तो बराबर के दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में चला गया। P मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू P स्क्वायर आया। बाकी की चीज़ें कैरी फॉरवर्ड रखी हमने, स्क्वायर हटाया तो अपोजिट बराबर के दूसरी तरफ अंडर रूट लगाया, देन P इज इक्वल टू 6 इंटू 10 आया, देन P इज इक्वल टू 60। साथियों अभी काफ़ी कम लेवल के सवाल रखे हैं मैंने, लो लेवल के सवाल रखे, मैं धीरे धीरे हाई लेवल तक जाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि परसेंटेज में हो क्या रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों इसने क्या बोला है इस बार, इफ 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q। अब यहाँ पर वो 2 नंबरों को कंपेयर कर रहा है आपस में कि यदि किसी एक नंबर का 50% बराबर है किसी दूसरे नंबर के 25% के, तो बताइए देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q, या फिर बताइए P Q का कितना प्रतिशत है। तो मीन्स हमें यहाँ पर जो X प्रतिशत दिया उस X की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। 50% ऑफ P का 50%, तो ठीक है साथियों मैंने लिखा है P का 50% बराबर है 25% ऑफ Q। मैं यहाँ पे का की जगह ऑफ की जगह साथियों में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकता हूँ। P का 50% बराबर है 25% ऑफ Q। देखिए साथियों जो यहाँ पर 100 डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। वहीं यहाँ पर Q मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो P के अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर जो 50 मल्टीप्लाई में है वो 25 के अपॉन में आ जाएगा। तो हमें यहाँ से P अपॉन Q, P और Q का क्या रिश्ता पता चलता है कि जब भी P 1 होगा तब Q क्या होगा साथियों, 2 होगा। मीन्स P जो है Q का हाफ है, आधा है। देन P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। तो आप बताइए मुझे यहाँ से P क्या हो रहा है, Q का आधा हो रहा है। तो यहाँ से तो हम देखकर भी बता सकते हैं कि जो P है वो Q का कितना परसेंट होगा, 50% होगा साथियों। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं निकाल के बता सकता हूँ। जो P है मीन्स 1, हमने बोला 1x% होगा किसके, Q के। एक मिनट रुकिएगा, जो P होगा 1 जो होगा
वो क्यू का x% होगा। ठीक है साथियों, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 0 0, देन x इज इक्वल टू 50। तो मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट ही समझाया था कि अगर जब q 2 हो रहा है तो p 1 हो रहा है, मीन्स p क्या हो रहा है, q का आधा हो रहा है, मतलब 100% का आधा हो रहा है तो 50% हो रहा है। यहाँ से मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीके से निकालना भी समझाया है, जो मैंने आपको रिश्ता बताया था कि 1/2 मतलब 50% होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये मैंने आपके लिए प्रश्न वैसा ही रखा है जैसा भी मैंने पिछला करवाया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगला प्रश्न साथियों, 30% ऑफ एम्प्लॉयज पे टैक्स इन द ईयर 2008। क्या कह रहा है प्रश्न हमसे, 31% एम्प्लॉय टैक्स पे कर रहे हैं 2008 में। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर 20,700। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी कर का भुगतान करते हैं। कर ना देने वाले कर्मचारी 20,700 हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या है। साथियों मान के लीजिए मैंने आपको बताया था कुछ भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है 100% होते हैं। हमें नहीं पता ये किस फैक्ट्री की बात कर रहा है, किसी की भी बात कर रहा हो, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ों की संख्या क्या है हमें नहीं पता, पर वो अपने आप में एक 100% रही होगी। उसमें से उन्होंने क्या बोला, 30% टैक्स पेयर हैं जो टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। बाकी बचे कितने, 30%। अगर मैं 100% की बात करता हूँ कि किसी भी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे अगर वो 100% रहे होंगे, जिसमें कि टैक्स पे करने वाले 31% हैं, तो जो नॉन टैक्स पे करने वाले रहे होंगे साथियों वो कितने रहे होंगे, 100 - 31 मीन्स 69%। तो हमें उस 69% की वैल्यू देके रखी गई है। उन्होंने बोला है नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर 20,700। जो कर ना देने वाले कर्मचारियों की संख्या है वह 20,700 है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो कुल कर्मचारी कितने रहे होंगे। तो क्या हमें यह नहीं दिया क्या किसी एक नंबर का 69% देके रखा हो हमें 20,700। मान लीजिए हमने बोल दिया जो 100% एम्प्लॉय रहे होंगे वो एक्स रहे होंगे, मान लीजिए, तो एक्स का 69% इज इक्वल टू 20,700। जैसा मैंने आपको बताया था जो बराबर के दूसरी तरफ भाग में रहता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो मल्टीप्लाई में रहता है वह भाग में आ जाता है। 100 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हुआ, और 69 उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड हुआ। साथियों अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, देन 3 छिंग 18, 3 नम 27, और फिर 23 1 जा 23, 3 जा 300 इंटू 100, 300 गुणा 100 बराबर हो रहा है साथियों 30,000 के। ऑप्शन नंबर 3। देखिए साथियों प्रश्न में कुछ नहीं था, हमसे प्रश्न में पूछा गया था वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी कर का भुगतान करते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं 100% एम्प्लॉय रहे होंगे तो टैक्स पेयर कितने हैं, 31% है। तो ऑब्वियसली बात है यह हमें खुद से अनुमान लगाना चाहिए कि 100% में से 31% लोगों ने टैक्स का भुगतान किया है, तो कितने परसेंट लोगों ने नहीं किया होगा, 69% लोगों ने नहीं किया होगा। तो 69% लोग कितने हैं, 20,700। किसी नंबर का 69% कितना आ रहा था, 20,700, तो वह नंबर कितना आया, 30,000। सिंपल सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया जो कि 30,000 था। इसका अगला क्वेश्चन भी साथियों सेम इसी तरीके से है। A team played 40 games in a season and won in 24 of them। कोई सी भी टीम किसी एक सीजन में, मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम किसी एक सीजन में 40 गेम्स खेलती है, जिसमें से कितने जीतती है, 24 गेम जीतती है। What % ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन। तो ये बताइए कितना परसेंट गेम टीम जीती है। तो आप बताइए आपको अब यहां पर क्या निकालना है। टोटल नंबर दिया है 40, 40 का कितना परसेंट, 40 का कितना परसेंट टीम जीती है।
यही आपको यहाँ पर निकालना है। अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन एंड वॉन इन 24 ऑफ देम। एक टीम 40 गेम खेले हैं और उनमें से 24 गेम जीती है, तो यह बताइए वह कितने परसेंट जीती है। मैंने बोला वह 40 का x% जीती होगी, तो हमने 40 का यहाँ पर x% निकाला साथियों 24 का, तो यहाँ से हमारे पास आया आंसर 0 से 0 कट किया, 2 से हमने 4 को डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था, बराबर के दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में चला गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 12 इंटू 5 60, x इज इक्वल टू 60। तो हमने यहाँ पर x को क्या माना था, परसेंटेज माना था। तो यह बताइए साथियों कितने परसेंट टीम ने कितने परसेंट मैच जीते, 60% जीते हैं। अगर यहाँ से ये पूछा जाता है कि कितने परसेंट हारे हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर 60% जीते होते तो कितने परसेंट हारे होते हैं, 40% हारे हुए थे। पर हमसे जीत का पूछा गया था कि कितने परसेंट मैच जीते हैं, तो 60% मैच जीते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। साथियों अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है प्रश्नों का, तो ध्यान लगाइएगा। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उनको देखिएगा और उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बताया है व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, जब 60 को हम उसके 60% में से घटाते हैं, देन द रिजल्ट इज 60। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, पर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगी। अब देखिए संख्या पूछा तो हमने मान लिया संख्या क्या होगी, x होगी। x जब किसी संख्या हमने मान लिया x के 60% में, मीन्स इसका 60% साथियों, तो लीजिए मैंने इसका 60% लिख लिया, में से 60 घटाया जाता है, ठीक है मैंने इसमें से 60 घटा दिया, तो हमें परिणाम क्या मिल रहा है, तो यह किसके बराबर आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। x मल्टीप्लाई बाय 6/10, ये 0 से 0 मैंने कट कर दिया, -60 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस का 60 होकर ये कितना बन जाएगा साथियों, 120। यहाँ पर मैं 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा कर सकता हूँ, 2 से दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 120। अब देखिए साथियों 5 डिवाइड में था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो वो मल्टीप्लाई में हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 40 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू 5 0 ज़ा 0, 5 चौक 20, x इज इक्वल टू 200। तो वह संख्या कौन सी रही होगी, 200 रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा साथियों इस सवाल में भी कुछ नहीं था। जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी थी। तो जो भी ज्ञात करना हो, जब तक नंबर दिए जाते तो हम x मान लेते हैं, और जब नंबर नहीं दिए जाएंगे तो मैं 100 मानकर समझाऊंगा। आप ध्यान से दीजिएगा उस समय। अभी हमने संख्या को क्या माना, x माना। क्या था प्रश्न में, जब किसी संख्या के x के 60% में से 60 को घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है। तो हमने 60 घटा दिया, हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट जमा लिया, देन हमने कुछ नहीं किया, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर एट द एंड हमारा आंसर x इज इक्वल टू 200 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो सेम ऐसा ही है जैसा मैंने पिछला बताया था। जब किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। When 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, जब 75 किसी नंबर के 75% में 75 को जोड़ा जाता है, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, वही नंबर रहेगा। मतलब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट जमा के बता दे रहा हूं, ये सॉल्व आप लोग ही करिएगा। मान लीजिए वह संख्या x रही होगी, जब उस x के 75% में 75 को जोड़ा जाता है तो द रिजल्ट इज द सेम नंबर, तो हमें यही नंबर वापस मिलता है, मींस आपको वापस पुनः x मिलता है। आप यहां से x की वैल्यू निकालिएगा और हमें बताइएगा आपका आंसर क्या आता है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ p माइनस q, इफ
50% of P minus Q is equal to 30% of P plus Q and Q is X% of P, then the value of X is। यदि P माइनस Q का 50% P प्लस Q का 30% के बराबर है तो साथियों इस बार हमें बताना है Q बराबर कितना प्रतिशत होगा P के। तो वो कितना प्रतिशत यानी X प्रतिशत है तो X का मान ज्ञात करना है। आइए साथियों देखते हैं क्या होता है इसमें। जिस तरीके से अभी तक मैं बताता आया हूं वही करना हमें। 50% ऑफ P माइनस Q इज इक्वल टू 30% ऑफ P प्लस Q। 100 में से 100 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ 3 इंटू 10 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 इंटू 10 लिखा हुआ है साथियों। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आया 5 ब्रैकेट में P माइनस Q इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट P प्लस Q। मैं 5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 5P माइनस 5Q इज इक्वल टू 3P प्लस 3Q। मैं सेम एल्जेब्रिक नंबरों को एक तरफ लिख लेता हूँ, लाइक P वालों को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। 5P माइनस 3P इज इक्वल टू 3Q प्लस 5Q। 5 माइनस 3P इज इक्वल टू 2P एंड 3Q प्लस 5Q इज इक्वल टू 8Q। देन मुझे यहाँ से P अपॉन Q मिलता है साथियों 8/2 या फिर 1/4। मुझे यहाँ से P अपॉन Q की वैल्यू मिलती है साथियों 4/1। तो हमसे क्या पूछा गया था, Q P के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो Q जो है जब P 4 हो रहा है तो साथियों Q कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 1/4 हो रहा है। आप स्लाइड में जाइएगा, मैंने बताया था अगर मैं इसको Q अपॉन P लिखता हूं तो ये 1/4 होगा। इट मीन्स कितना हो रहा है साथियों 25%। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो स्लाइड में मैंने आपको बताया है, अगर आंसर आपका 1/4 आ रहा है, जब P 4 हो रहा है तो Q 1 हो रहा है, इट मीन्स ये 1/4 हो रहा है, तो 1/4 को हम 25% लिखते हैं। तो X की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 25%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको आपको खुद सॉल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। अब देखिएगा थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में मिक्स होकर आ रहा है। इफ A earns 25% more than B, then how much % does B earns less than A? अब देखिएगा अब क्या बता रहा है, यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। आइए देखते हैं। यदि A B से 25% अधिक कमाता है, मतलब कि साथियों जो B है, जो A है वो B का कितना प्रतिशत कमा रहा होगा। B 100% कमा रहा है, B की इनकम अपने आप में 100% रही होगी। अब उसमें A क्या कमा रहा है, उसके 25% ज़्यादा कमा रहा है, मतलब A जो है वो B का टोटल 125% कमा रहा होगा। तो B का 125% किसके बराबर हुआ साथियों, A के बराबर हुआ। तो आप बताइए मुझे 125/100, B अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। जब A 125 हो रहा है तो B क्या हो रहा है 100 हो रहा है। या फिर अगर मैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिखूं 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। यदि B 4 रुपए कमा रहा है तो A उस टाइम पे कितने कमा रहा है 5 रुपए कमा रहा है, एक ज्यादा कमा रहा है। तो हमें बताना क्या है, B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो B A से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। देखिए B क्या कर रहा है 1 रुपए कम कमा रहा है। B अगर हम इस दोनों की बातें देखी जाएं तो B क्या कर रहा है 1 रुपए कम कमा रहा है, कितने में से 5 रुपए में से। उसने क्या बोला है B A से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो B A से कितने रुपए कम कमा रहा है 1 रुपए कम कमा रहा है। तो
100 पर कितने कम कमाएगा, उसने बोला है कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो हमने यहाँ से निकाला 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है साथियों, 20% कम कमाता है। आइए देखिए, इसको अगर मैं रेशियो में बताऊं आपको, आप समझिएगा यहाँ पर, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, मीन्स ए बी से 25% अधिक कमा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, 25% का मतलब क्या होता है, 25% अपॉन 100, मतलब कि होता है इसका साथियों 1/4। अगर बी 4 रुपए कमा रहा है तो ए कितने कमा रहा है, 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो अगर बी 4 कमा रहा है तो साथियों ए कितने कमाएगा, 5 रुपए। यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहां पर उसने पूछा है हमसे बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो हम देख लेते हैं बी ए से कितने रुपए कम कमा रहा है। बी ए से 1 रुपया कम कमा रहा है, तो ए से कितना, जब बी 1 रुपया कम कमा रहा है तब ए कितना कमा रहा है, 5 रुपए। तो कितने प्रतिशत कमाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ये मैंने थोड़ा परसेंटेज प्लस न्यूमेरिकल एडिशन लेकर आया हूं, आप समझिएगा। ये वाला इजी है, मैं आपको टफ वाला एक समझाता हूं जो कि अगली स्लाइड में है। आप यहां पर देख रहे होंगे परसेंटेज के साथ मैंने मिक्स फ्रैक्शन भी लेकर आया हूं। मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वहां पर लिखा है 6 and 1/4। पहले 4 का 6 में मल्टीप्लाई होता है, देन जो भी रिजल्ट आता है, आंसर आता है, लाइक 6 × 4 24 होता है। फिर उस आंसर को हम 1 में ऐड कर देंगे, जो भी हमारा न्यूमरेटर रहता है मिक्स फ्रैक्शन का, हम उसमें ऐड कर देते हैं। 6 4 24, 6 चौक 24 प्लस 1 25/4। इसी तरीके से 12 and 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं अब यहाँ पर 6 and 1/4% मीन्स 25/4%। परसेंट का साइन हटाऊंगा, अपॉन में 100 आएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 1600 प्लस 12 and 1/2 को मैं लिख सकता हूं साथियों 25/2% ऑफ 800। हमने यहाँ पे किया, 2 zeros 2 0 गए, 4 1 4, 4 4 16, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 प्लस 2 0 से 2 0 कटे, 2 1 2, 2 4 8, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100, 100 प्लस 100 200। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। देखिएगा साथियों, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया था। मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे आप देखिएगा, 6 and 1/4% लिखा था हमने, डिनोमिनेटर हर का जो उसके बगल में नंबर था उससे मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 प्लस 1 किया, 25/4 लिखा। वही हमने एज इट इज सेम चीज हमने 12 and 1/2 में करी है। 2 × 12 किया तो 24 आया, प्लस 1 किया तो 25/2 आया। देन हमने 25/4% ऑफ 1600 प्लस 25/2% ऑफ 800। यहाँ पर हमने फिर जब उसको सॉल्व किया, लास्ट में हमारा इसकी वैल्यू 100 आई है और इसकी वैल्यू 100 आई है, दोनों को ऐड किया तो 200। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन साथियों थोड़ा इजी है, आप लोग सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे हम फ्रैक्शंस पर, भिन्न पर आ चुके हैं, तो हम भिन्न को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। भिन्न क्या होता है, मैं आपको एक रफली एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जो भी नंबर P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और वही रेशनल नंबर भिन्न कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा भी होता है, पर आप समझिए जो P/Q जहां पर ऊपर वाला अंश कहलाता है, ऊपर वाला साथियों अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। ऊपर वाला कहलाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला साथियों कहलाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%,
यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। समझिएगा साथियों, अगर उसका भिन्न पहले अपने आप में 100% था, अब कितना हो गया, वो 20% की वृद्धि के साथ 120% हो गया, 120% हो गया है। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, और उसके डिनोमिनेटर में कितने प्रतिशत की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है। तो अब वो कितना प्रतिशत हो जाएगा अपना, 80%। देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स, तो अब जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो मूल जो भिन्न है, यहाँ पे अंश लिखा है, मूल भिन्न क्या है यह पता करना है। आइए साथियों हम देखते हैं P, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, जिसको मैं P मानता हूं, इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब अब वो क्या हो रहा है, जो P रहा होगा उसका 20% बढ़ गया है, अब वो 120% हो गया है। Q, द वैल्यू ऑफ द एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। जो Q है वो 20% कम कर दिया गया है। वह Q अपने आप में 100% था, 20% कम करने के बाद वह कितना हो गया, 80% हो गया है। तो Q का 80%। तो इसके बाद हमें जो द वैल्यू जो वैल्यू फाइंड हो रही है, वो फ्रैक्शन क्या मिल रहा है हमें, 4/5 मिल रहा है। आपको एक बार और बताता हूं मैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज किया। किस तरीके से किया, न्यूमरेटर अपने आप में 100% था, मैंने उसमें उसी का 20% प्लस कर दिया, तो वो 120% हो गया। डिनोमिनेटर में 20% कम किया, वह अपने आप में 100% था, 20% कम किया तो वह अपना 80% हो गया है। यहाँ से 100 से 100 कटता है, 0 से 0 गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3p/2q इज इक्वल टू 4/5। साथियों p के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में q के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। यहां से ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। p/q इज इक्वल टू 4/5। 3 ऊपर मल्टीप्लाई में था, 3 इज इक्वल टू की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा। q के साथ नीचे मल्टीप्लाई में था, इधर ऊपर आएगा। देन p/q इज इक्वल टू मिलता है हमें 8/15। इसी के साथ हमारा आंसर आता है 8/15। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करनी थी साथियों, तो हमने अंश में 20% की वृद्धि कर दी, तो वह अपना 120% हो गया है। हर में 20% की कमी कर दी है, तो वह अपना 80% हो गया है। इस तरीके से हमने p/q उस भिन्न की एक्चुअल वैल्यू निकाली है 8/15। अगला क्वेश्चन जो कि सेम इसी तरीके से है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और हमें बताइएगा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। A number is increased by 20 and 1/2% gives 98, then the number is। एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 98 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया साथियों, जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो उसको उसका 100% में जोड़ दे रहे हैं, तो हम यहां पर भी इसके 100% में इसको जोड़ देते हैं और मान लेते हैं वो नंबर क्या होगा, x रहा होगा। ये 22.5% ही लिखा है ना साथियों, 1/2 मतलब हाफ होता है, 22.5%। तो x का 22.5% बढ़ा रहे हैं, तो वह संख्या कितनी हो जा रही है, 122.5% हो जाएगी ना अपनी। जब हम उसको 22.5% बढ़ा रहे हैं तो वह कितना हो रहा है, 98। दशमलव का साइन हटाया, 0 आया। मैं यहाँ से इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 22, 5 4 ज़ा 20, अगेन 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। यह फिर से साथियों 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 45, 5 9 ज़ा 45। x मल्टीप्लाई बाय 49/40 इज इक्वल टू 98। 40 डिवाइड में है साथियों, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। 49 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में जाएगा।
49 टू ज़ा 98 होता है, 49 वन ज़ा 49, 49 टू ज़ा 98, 2 इंटू 40, एक्स की वैल्यू आती है साथियों 80। तो वह संख्या हमारी क्या रही होगी? 80। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। समझिए हमने क्या किया है यहाँ पर, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20.5% गिव्स 98। द नंबर इज, एक संख्या जो कि हमने x मानी है उसमें 22.5% की वृद्धि की जाती है। तो वह संख्या अपने आप में 100% थी, मैंने उसमें 22.5 की वृद्धि करूंगा तो वह 122% की हो गई है। तो मैंने उस संख्या का 122% क्या मिला हमें? 98। तो हमने वह संख्या इस तरीके से क्या निकाली? 80 रही होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम नंबर है, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%। एक सेकंड दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पर 20 एंड 1/2% जो रहा है, 22 एंड 1/2% जो रहा है, मैंने इसको 22.5% इसलिए लिखा था यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। हमें यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करनी है, ना कि टफ करनी है। आप कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेशन हमेशा इजी रहे, टफ ना जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%. The decreased number is then increased by 20%. The resulting number is less than the original number by 20. Then the original number is what? बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, सॉल्व करने में बड़ा नहीं आएगा। देखिए, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी? देखिए उसने क्या पूछा, मूल संख्या क्या होगी? मान लीजिए x होगी। क्या दिक्कत हो रही है? मान लीजिए x हो गई सॉरी, मान लीजिए जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी? x होगी। तो उसने क्या बोला, उसको पहले क्या किया? 20% घटाया जाता है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं 20% घटाया, तो बस संख्या बच कितनी रही होगी? 80%। तो x का 80%। समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, तो अब बताइए वह संख्या कितनी बचती है? उस संख्या का 80% बचती है। फिर घटी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अब मान लीजिए ये घटी हुई संख्या आई है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है? वो 20% की वृद्धि कर रहा है। यह संख्या अपने आप में 100% रही होगी। जो भी आया हो, यहाँ पे 50 आया, 60 आया, वो अपने आप में कंप्लीट रहा होगा, 100% रहा होगा। उसमें वो क्या कर रहे हैं साथियों? 20% की वृद्धि कर रहे हैं। देखिएगा, तो वो कितना हो गया अपना? इस पूरी संख्या का 120% हुआ ना। हमने लिख दिया यहाँ पर की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो जो भी परिणामी संख्या आ रही है, इसका जो भी आंसर आ रहा है वो मूल संख्या से कितना कम आ रहा है? x - 20 आ रहा है। यह दोस्तों, परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी कम आ रही है? 20 कम आ रही है। तो मूल संख्या क्या है? x निकालना है। तो ठीक है, आइए निकालते हैं हम। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 गया, इस 0 से ये गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 25 ज़ा, 2 2 ज़ा, तो x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 25 इज इक्वल टू x - 20। देन हमने इसको और सॉल्व किया साथियों। 12 2 ज़ा 24x, 25 इधर डिवाइड में था, इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में होता है। तो पहले 25 का इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे होगा 25x माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 2 ज़ा 50 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 वैसे ही लिख दिया, 500। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम एलजेब्रा को एक तरफ रख लेते हैं और मेन नंबर को दूसरी तरफ कर लेते हैं। माइनस का 500 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 500 हो जाएगा। 24x प्लस का इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा, माइनस का 24x हो जाएगा। 25x में से 24x जाएंगे, 1x बचेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आया साथियों? 500। x इज इक्वल टू क्या आता है साथियों? 500। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है? 500। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही होगी आपको,
एक आसान तरीका बताता हूं, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं। हाँ तो साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वह जो मैं संबंध की बात कर रहा था बीच में आपसे स्टार्टिंग में, वही सारी बातें हैं। और वो मैं अब इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास में जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ाने आऊँगा तो वह संबंध बहुत मदद करेगा। आप समझिएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए, मेरी तरफ से मान लीजिए, अभी वह संख्या 100 रही होगी। वह संख्या कितनी रही होगी? 100 रही होगी। मान लीजिए अगर मैं इसको 20% घटाता हूं, मतलब मैं 100 का कितना घटा रहा हूं? 20 घटा रहा हूं, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 80। अब मैं जो भी परिणामी संख्या है, घटी हुई संख्या, उसमें 20% की वृद्धि कर रहा हूं। मीन्स इसमें 20% बढ़ा रहा हूं, इसका 120% कर रहा हूं, मतलब इसमें 20% बढ़ा रहा हूं। तो साथियों 80 का 10% 8 होता है, तो 20% कितना होगा? 16। तो मैं इसमें कितना जोड़ रहा हूं? 16। तो ये कितना हो रहा है? 96। अब देखिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। हमारी जो परिणामी संख्या है वह मूल संख्या से कितनी कम आई है? 4। समझिएगा, हमारी जो परिणामी संख्या है वह मूल संख्या से कितनी कम आई है साथियों? 4 कम आई है। तो मैं 4 को मुझे क्या करना है? 20 बनाना है। तो 4 को 20 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करूं? 5 का। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 आता है। यहां पे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्टेंट नंबर है हमारा वो आ जाएगा, जो परिणामी संख्या रही होगी वो आ जाएगी 5 6 30 5 9 42 3 48 480। आप समझ रहे हैं? इसके पहले जो भी आपने किया था वो कितना टफ और बड़ा दिख रहा था, और ये देखिए क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, हमने मान लिया वो नंबर क्या रहा होगा? x रहा होगा। उसमें 20% घटाया जाता है। जब हमने उसको 20% घटाया, तो अगर हमने 100 का 20% निकाला, 100 का 20% 20 निकलेगा। हमने 20 को घटाया तो हमें नंबर क्या मिला? 80। बाद में उसने क्या कहा है हमसे? घटी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। हमने घटी हुई संख्या का 20% निकाला, जो कि क्या निकलेगा साथियों? 16। हमने 80 में 16 को जोड़ा तो 96 आया। तो हमारी मूल संख्या से परिणामी संख्या, ओरिजिनल नंबर से रिजल्टेंट नंबर में 4 की कमी हुई है। क्वेश्चन में क्या था? प्रश्न में क्या था? 20 की कमी हुई है, 20 कम पाया जाता है। तो 4 को 20 बनाने के लिए क्या कर दें? 5 का मल्टीप्लाई। मीन्स यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओरिजिनल नंबर में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ओरिजिनल नंबर हमें क्या मिल गया? 500। ये बहुत आसान है साथियों, प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारी चीजें भी समझ में आने लगेगी। सेम वैसा ही नंबर है, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। किसी एक नंबर को 10% कम किया जाता है, देन द रिजल्टिंग नंबर इज इंक्रीज्ड अगेन डिक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट इज द फाइनल परसेंट ऑफ डिक्रीज? इसमें फाइनल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पूछा गया है। आप 100 को लेकर चलिए, मान लीजिए वो नंबर क्या रहा होगा? 100 रहा होगा। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। किसी नंबर को 10% कम किया जाता है, तो 100 का 10% साथियों 10 रहा होगा। अगर मैंने 10 माइनस किया तो वह नंबर कितना हो जाता है? 90। अगेन डिक्रीज्ड नंबर इज अगेन द डिक्रीज्ड या रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। उसको पुनः वापस 20% कम किया जा रहा है, तो 90 का 20% कितना होगा साथियों? 90 का 10% 10 9 होता है, तो 20% यानी कि 9 का डबल 18 होगा। तो हमें यहाँ से 18 को माइनस करना है, तो हमने यहाँ से 18 को माइनस किया तो साथियों कितना आया? 72। तो देखिए हमारा नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना परसेंट कम हुआ है? टोटल 28 मार्क्स या 28 डिजिट कम हुआ है, यूनिट कम हुआ है। इट मीन्स 100 पे हम जितने की बात करते हैं उतना ही परसेंट रहता है। तो हमारा नंबर कितना परसेंटेज कम हो गया है? 28% कम हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 290, देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर? बहुत आसान सवाल, आइए साथियों समझते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 290 है,
यदि किसी संख्या का, ठीक है साथियों, मैंने बोला है किसी संख्या, कोई सी संख्या मान लिया करो x है, मान लेना आप भी यहाँ पर कि x का 40% 200 नंबर है, 290 है, तो वह कौन सी संख्या होगी। अब उसने अगेन एक और संख्या पूछ ली, वह कौन सी संख्या होगी जो आरंभिक संख्या, मतलब कि इस संख्या का से 20% अधिक है। तो पहले इसके लिए हमें यह संख्या निकालनी पड़ेगी। आइए मान लेते हैं वह संख्या x होगी, तो x का 40%, x का 40% 290 है साथियों। तो हमें यहाँ से 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 290। 5 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी गया 10 बना साथियों, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अगर करना हो तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से मेरा जो प्रारंभिक नंबर था वो मिल चुका है मुझे यहाँ से। अब उसने मुझसे क्या बोला ये समझिएगा आप। तो वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, मतलब वह कौन सी संख्या जो इसका 120% है। तो ठीक है साथियों, हमने इसका 120% निकाल लिया। तो मैं यहाँ पर x की जगह 145 मल्टीप्लाई बाय 5 रख देता हूं। एक मिनट साथियों, 145 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको समझ में आया साथियों मैंने x का 120% क्यों निकाला, क्योंकि उसी ने पूछा था हमसे कि आरंभिक संख्या से 20% अधिक हो। 20% अधिक होना मतलब कि आरंभिक संख्या का 120% होना। और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मुझे पता था वो कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या आता है 145 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 7 डाउन, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8, 870। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, सवाल में कुछ नहीं था, हमसे क्या पूछा गया था, यदि किसी संख्या, हमें नहीं पता वह संख्या कौन सी थी, का 40% 290 है। हमने मान लिया वह संख्या x रही होगी, उसका 40% 290 है। तो हमारी वह संख्या क्या निकली, x इज इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आपको लग रहा है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 4 ज़ा 22, 22, 5 1 ज़ा 5 और 2 7। तो वह संख्या क्या रही होगी साथियों, 725 रही होगी। तो आरंभिक संख्या से 20% अधिक हो। अब उन्होंने पूछा, हमें इससे लेना देना नहीं था, उन्हें यह पूछना था जो इस संख्या से 20% अधिक हो, मतलब इस संख्या का 120% हो। तो हमने 725 का 120% निकाला, जो कि कितना आया, 870 आया है साथियों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। If 25% of a number is 6, what is the number which is 50% more than the initial number? जैसा पिछला सवाल था साथियों, वैसे का वैसा ही यह सवाल है। यदि किसी संख्या का 25% 6 है, तो आप वह संख्या निकाल लीजिए कि किसका 25% 6 होगा। तो वह कौन सी संख्या है जो आरंभिक संख्या से 50% अधिक होगी। जो भी आपकी संख्या निकलेगी उसका 50% अधिक निकालना है, तो उसका 150% निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट ही वो आपको संख्या मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन साथियों, इफ a exceed by b 40% and b is less than c by 20%, then a ratio c is। समझिएगा साथियों, परसेंटेज को किस तरीके से करना है समझना। यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है, मीन्स 40% क्या होता है साथियों, 2/5। क्या बोला है, a b से 40% अधिक है, मतलब जब b 100 हो रहा होगा तो a कितना होना चाहिए, 40 ज्यादा होना चाहिए। मैंने वहीं उसको सरल रूप में लिखा है, जैसा कि मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था। अब यहां से हम फ्रैक्शन में ही लेकर चलेंगे सवालों को। आप समझिएगा, फ्रैक्शन में लेकर चलने से अब आपको सवाल बहुत इजी लगेंगे।
अभी तक पिछले सवाल मैंने परसेंटेज में इसलिए समझाए थे क्योंकि आपको बेसिक तरीका भी समझ में आना चाहिए। अब मेरा इसके बाद ये आज का शायद आखिरी सवाल रहेगा मुझे जहाँ तक याद है, पर देखते हैं। इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगली क्लासेस में हम सिर्फ फ्रैक्शन ही तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। इफ ए एक्सीड बाय बी इज 40%, मीन्स 40% क्या हुआ साथियों, 40/100। अगर बी 100 होता है इसका मतलब ए क्या होगा, 40 ज्यादा होगा। क्वेश्चन ने ये बोला यदि ए बी से 40% अधिक है तो मैंने उसको सरल फॉर्म में किया। 40/100 को मैं 2/5 लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया है साथियों कैसे लिख सकते हैं। तब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, बी कितना है, अगर 5 है तो ए कितना ज्यादा जा रहा है, 2 ज्यादा जा रहा है। तो 5 से 2 ज्यादा क्या होगा, 7 ना। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको ए रेशियो बी मिल गया। यहाँ पर इजी, आप अगर वहां से निकालते तो ए जब बी 100 जा रहा है तो ए 140 जाता, यहाँ से भी आपको 7:5 ही मिलता साथियों। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पहले ही आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। B इज लेस देन C बाय 20%। अब देखिए क्या बोला, B C से 20% कम है। जो B है वो C से कितने कम है साथियों, 20%। अब समझना 20% का मतलब क्या होता है। 20% मतलब साथियों क्या हो रहा है, 20/100 मतलब 1/5। क्या हो रहा है साथियों, 1/5। तो B जो है भाई साहब C से कितने कम है। अगर C 5 हो रहे हो, अब क्या हो रहे हो, C कितने हो रहे हो साथियों, 5 हो रहे हैं, तो B भाई साहब कितने होंगे, 4 होंगे। B भाई साहब कितने होंगे, अब यहाँ पर 4 होंगे। तो आप समझिएगा जब B 4 हो रहे हैं तो C भाई साहब कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं मेरे साथियों, 5 हो रहे हैं। अब आप समझिए यहाँ पर, आप याद कीजिए हमारे 10th क्लास के वो दिन जब हम अनुपात समानुपात जैसी चीजें पढ़ा करते थे, तो हमारे लिए ए और सी को कौन सा नंबर लिंक कर रहा है साथियों, बी। क्या यहाँ पर बी दोनों तरफ सेम है, नहीं है। तो हमें क्या बी को सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्यों। मान लीजिए यहाँ पर 5 की बात कर रहे हैं, 5 हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 हिस्से की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम ए को सी से कंपेयर कर सकते हैं, हमें यहाँ दोनों तरफ बी को सेम करना पड़ेगा। तो बी को दोनों तरफ सेम करने के लिए हम क्या करें, इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, 7 4 ज़ा 28 रेशियो 5 4 ज़ा 20। यहाँ से क्या निकलेगा, 20 रेशियो 25। तो देखिए जब A 28 हो रहा है तो B 20 हो रहा है, और जब B 20 हो रहा है तो C 25 हो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट A रेशियो C क्या निकला साथियों, हमारा 28 रेशियो 25। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप समझिएगा साथियों, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, मैं वापस रफ करके समझा रहा हूँ, वापस लिख कर बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यही फ्रैक्शन सवाल है, यही भिन्न है, यही सरल रूप है। परसेंटेज को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत आसान पड़ेंगे। समझिएगा, वापस समझिएगा। ए एक्सीड बी बाय 40%। क्या बोला है, ए जो है 40% ज्यादा है बी से। अगर बी 100 हो रहा है तो ए कितना होना चाहिए साथियों, 40% ज्यादा, यानी 140। मैंने आपसे बोला अभी यहाँ पर इसका मतलब होता है 7:5। ए 7 है तो बी 5 है, ये निकल के आया। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या जो मैंने बोला है 40% हो रहा है ज़्यादा, मतलब कि 2/5। अगर बी 5 हो रहा है तो ए 2 ज़्यादा होगा, मतलब ए 7 होगा। आप ये दोनों बातें समझिएगा, ये आपका काफ़ी समय बचाएगी एग्जाम में। अब उसने बोला है बी रेशियो सी, बी सी से 20% कम है। 20% कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है साथियों, जब C 5 हो रहा है तो B 1 कम हो रहा है, मतलब 4 हो रहा है। आपको यहाँ तक मुझे लग रहा है आसानी से समझ में आ गया होगा। पर अब देखिए हमसे रिश्ता पूछा गया A और C के बारे में, तो यहाँ पर A और C का रिश्ता तभी बता पाएंगे हम जब दोनों तरफ B सेम होंगे। पर यहाँ पर दोनों तरफ B सेम नहीं है,
तो बी को सेम करने के लिए साथियों हम ऊपर वाले उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले रेशियो में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास यहाँ से बी सेम आता है। जब हम ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 28/20 मिलता है, नीचे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/25 मिलता है। इस तरीके से ए जब 28 होता है तो बी 20 हो रहा है, और बी 20 होता है तो सी कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो ए रेशियो सी कितना मिलता है यहाँ से डायरेक्ट 28/25। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, मैं चाहता हूँ ये आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वह आपको सब समझ में आया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी परसेंटेज की अगली क्लास में। धन्यवाद।